सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 61। पिछले पाठ में हमने भाव के बारे में जाना। भाव बलवान कैसे होता है और भाव पीड़ित कैसे होता है। हम फल कथन के सिद्धांत कर रहे हैं। फल कथन के नियमों के बारे में चर्चा चल रही है। इनमें 3 बातों का, जैसे कि पहले ने बताया, भाव, भावेश और कारक। अगर हम इन तीनों के बारे में जान लेंगे कि ये बलवान है या कि पीड़ित, तो हमें फल कथन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी आसानी से के साथ हम फल कथन कर सकते हैं। पिछले पाठ में हमने भाव के बारे में जाना। आज हम भावेश के बारे में चर्चा करेंगे। भावेश भावेश बलवान है क्या? बलवान है। प्रश्न आज का यही है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भावेश है क्या। पीछे भी बता चुका हूँ कि भाव में पड़ी राशि के स्वामी को ही भावेश कहते हैं। जैसे इस पत्रिका में लगन में कौन सी राशि है? मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी जो है शनि। शनि को ही हम लग्नेश कहेंगे, शनि को ही हम स्वामी कहेंगे, शनि को ही हम भावेश कहेंगे। जिस भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी जो है वही उसका भावेश होता है। जैसे दूसरे में भी कुंभ राशि है तो इसका स्वामी भी शनि हुआ, भावेश कौन हुआ? शनि। तीसरे में मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु। तो तृतीयेश भावेश स्वामी तीसरे का कौन हुआ? मीन। मीन राशि का स्वामी गुरु। और चौथे में राशि मेष है तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो चतुर्थेश या सुखेश या भावेश कौन हुआ? चौथे का मंगल हुआ। ऐसे ही सारे हम देखेंगे। अब प्रश्न आज का ये है कि क्या वो बलवान है? जैसे भाव के बारे में हमने जाना कि भाव बलवान कैसे होता है, भाव पीड़ित कैसे होता है। पहले हम इस पाठ में ये जानेंगे कि भावेश बलवान कैसे होता है। इसके कुछ नियम हैं, पहले वो नोट कर लीजिए। नंबर 1, भावेश केंद्र त्रिकोण में स्थित हो। भावेश केंद्र त्रिकोण में स्थित हो। केंद्र भाव कौन से हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये केंद्र के भाव हैं। त्रिकोण 5वां और 9वां। पहला, 5वां और 9वां। अगर भावेश केंद्र में या त्रिकोण में हो तो वह बलवान कहलाया जाएगा। केंद्र त्रिकोण में अगर, जैसे इस पत्रिका का लग्नेश कौन है, भावेश कौन है, लगन का स्वामी कौन है, मकर राशि का स्वामी शनि। शनि कहाँ है? केंद्र में है। केंद्र में है तो ये स्वतः हम कहेंगे कि शनि बलवान हो गया। भावेश जो है बलवान है। तो नंबर 2 पे क्या कहेंगे? केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो। केंद्र त्रिकोण के
स्वामी के साथ हो। अब केंद्र का स्वामी कौन कौन है? शनि है, मंगल है, चंद्रमा है और शुक्र है। ये केंद्र के स्वामी हैं। जिस भाव के बारे में भी बात की जाएगी, मान लिया हम तीसरे भाव की बात कर रहे हैं, छोटे भाई बहन की बात कर रहे हैं, पराक्रम की बात कर रहे हैं, मसल्स की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं, तो इसका स्वामी कौन है? गुरु, जिसे हम भावेश कहते हैं। भावेश अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो बलवान हो गया। केंद्र का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अपनी राशि में बैठा, उसके साथ कौन है? गुरु। तो चंद्रमा इस भाव का स्वामी जो है बलवान हो गया। इसका भी हो गया, 12वें का भी भाव हो गया। गुरु इस पत्रिका में शुभ है अशुभ है ये मैं पहले बता चुका हूँ, मगर अगर वो बलवान हुआ तो इसको इस भाव का फल ही नहीं देना, इसका भी देना होगा, बलवान होगा। तीसरे का नहीं, 12वें का फल भी देना होगा। हो सकता है केंद्र का स्वामी, कोई भी भाव का स्वामी त्रिकोण के साथ है। ये कौन है? वृष राशि। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ और मंगल के साथ। सूर्य कौन है? अस्तमेष है, दुख भाव का स्वामी है, तो कमजोर है। मगर मंगल कौन है? केंद्र का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है। मंगल के साथ बैठना, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण के स्वामी होने की बात की जा रही है, ना कि शुभ या अशुभ की बात की जा रही है। क्योंकि भावेश बलवान कैसे होता है? केंद्र त्रिकोण में बैठा हो या उसके स्वामी के साथ बैठा हो। हाँ, जैसे ये सूर्य के साथ भी है तो पीड़ित भी है, और जब पीड़ित की बात करेंगे फिर दोनों को लेकर बात हम क्लियर हो जाएगी। और तीसरा जो है भावेश शुभ ग्रह के साथ हो। शुभ ग्रह के साथ हो। अब शुभ ग्रह विवादित नियम है। क्या ग्रह नैसर्गिक तौर पर शुभ है? यह शुभ ग्रह अपनी शुभता खो तो नहीं बैठा, तत्कालिक तौर पर भी वो शुभ है, ये देखना होगा। जैसे गुरु शुभ ग्रह है मगर तत्कालिक तौर पर इस पत्रिका में अशुभ भी है, तत्कालिक तौर पर ये अशुभ फल भी देता है। तो हमें देखना होगा क्या वो शुभ ग्रह के साथ बैठा है। अब शनि है, अगर यही गुरु या कोई भी ग्रह शनि के तौर पर बैठा, शनि के साथ बैठा हो, शनि नैसर्गिक तौर पर अशुभ है मगर इस पत्रिका में लग्नेश है, त्रिकोण का स्वामी है, वह शुभ है। यानी हमें देखना होगा ये विवादित नियम है, तत्कालिक तौर पर शुभ है, नैसर्गिक तौर पर शुभ है, क्या वो अपनी शुभता खो तो नहीं बैठा। अगर अशुभ ग्रह है मगर तत्कालिक तौर पर शुभ है तब भी वो ये नियम लागू होगा। नंबर 4, शुभ ग्रह से दृष्ट हो। दृष्ट हो, जहां शुभ ग्रह से दृष्ट की बात की जाती है तब हम सिर्फ नैसर्गिक ही लेंगे, तत्कालिक नहीं लेंगे, क्योंकि अशुभ ग्रहों की दृष्टि अशुभ होती है, शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ होती है। तत्कालिक तौर पर वो शुभ है चाहे अशुभ है, दृष्टि के नियम में हम सिर्फ शुभ ग्रहों की दृष्टि, नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ही लेंगे। जैसे लगन है, लगन को चंद्रमा और गुरु
दोनों नैसर्गिक तौर पर शुभ है। चंद्रमा हो सकता है क्षीण हो, सूर्य के पास है। गुरु जो है नैसर्गिक तौर पर शुभ है, तो इसकी दृष्टि जहाँ भी जाएगी 1 2 3 4 5, 5वीं 7वीं और 9वीं, जहाँ जहाँ पर भी है इसकी दृष्टि होगी वो शुभ ही होगी। बुध अकेला है, बुध की एक ही दृष्टि है, वो शुभ होगी। जिस भाव का भी प्रश्न है उस भाव के स्वामी जिसे भवेश कहते हैं, क्या वो शुभ ग्रह के साथ स्थित है, तब हम तत्कालिक और नैसर्गिक दोनों का विचार करेंगे। दृष्टि के मामले में हम सिर्फ नैसर्गिक शुभता को ही विचार करेंगे। और नंबर 5, शुभ कर्तरी में हो, शुभ कर्तरी में हो। शुभ कर्तरी का मतलब है जहाँ भी भवेश बैठा है उसके एक भाव आगे और एक भाव पीछे क्या शुभ ग्रह हैं। जैसे हम चौथे भाव की बात कर रहे हैं, सुख की बात कर रहे हैं, इसका स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहाँ बैठता है? अष्टम में। अष्टम में जाना ठीक नहीं है, आगे जब पीड़ित की बात करेंगे तो चर्चा करेंगे, मगर शुभ कर्तरी की बात कर रहे हैं। तो इसके एक तरफ बुध अकेला है, दूसरी तरफ गुरु है, तो ये क्या होगा? शुभ कर्तरी हो गया। तो मंगल शुभ कर्तरी में है इस भाव के लिए, इस भाव के साथ साथ लाभ भाव के लिए। जहाँ जहाँ का भी स्वामी है वो दोनों भावों का फल जरूर करेगा। तो हम देखते हैं कि ये नियम है 5, भावेश केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, भावेश शुभ ग्रह के साथ हो जो विवादित नियम है, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी में हो। अगर इनमें से नियम लगता है तो भावेश बलवान हो जाता है, तो वो उसके फल कथन में मजबूती आती है। हम बड़े अच्छे ढंग से कह सकते हैं कि यह फल जो है पॉजिटिव होगा, सही होगा, हमारा फल कथन पॉजिटिव दिशा में जाएगा। तो इस पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम भावेश पीड़ित की बात करेंगे। धन्यवाद।